नमस्कार, सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने दिल्ली की तरफ किया कूच। संसद का घेराव करके विरोध जताने की तैयारी। किसानों के मूवमेंट की वजह से यूपी दिल्ली हाईवे हुआ जाम। इसके साथ ही नोएडा एक्सप्रेस वे भी किया गया बंद। इस बीच जगह जगह किसानों को रोका जा रहा। इस मौके पर धरना स्थल पर पुलिस के साथ किसानों की नोकझोंक भी हुई। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद हवाओं का रुख उत्तर की ओर हुआ तेज, जिससे देश के उत्तरी और मध्य राज्यों में फिर बड़ी ठिठुरन। राजस्थान समेत हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी। हरियाणा के करनाल में तापमान 4 डिग्री पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में 5 दिन बाद बारिश का अलर्ट हुआ जारी। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल ध्वनिमत के साथ हुआ पास। इसी के साथ ही यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बना। सीएम पुष्कर सिंह धामी 6 फरवरी को विधानसभा में पेश कर चुके बिल। इस बिल के पास होने के बाद अब इस राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मोहर लगते ही ये बिल कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार का मिलेगा फायदा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग को दिया अंजाम। हब्बा कदल इलाके में सिख समुदाय के 2 लोगों को AK-47 राइफल से मारी गोली। अमृतसर के रहने वाले अमृतपाल की मौके पर ही मौत, जबकि अमृतसर के ही रहने वाले रोहित को पेट में लगी गोली, जिसने उपचार के दौरान तोड़ा दम। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव का मामला फिर से दिल्ली पहुंचा। जंतर मंतर पर केरल सरकार की तरफ से रखे गए रोष प्रदर्शन में पंजाब सीएम भगवंत मान ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया। चंडीगढ़ में जब मेयर चुनाव हुए तो बीजेपी के 16 पार्षदों ने सही वोट डाले, जबकि उनके 8 पार्षदों के वोट किए गए इनवैलिड। दलीलें दी गई कि उन्होंने डाले गलत वोट। पंजाब के जलंधर में बहुचर्चित कर्मा फैशन के बाहर 27 जनवरी को एक धमकी भरे पत्र मिलने के मामले में सिटी पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने कुछ आरोपियों को किया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार पकड़े गए 8 आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के साथी बताए जा रहे। इन गैंगस्टरों से 3 पिस्टल, 10 कारतूस और 4 मैगजीन की गई बरामद। वहीं संजू के रूप में हुई एक आरोपी की पहचान। देश भर में फिर किसान आंदोलन की सुगबुगाहट हुई तेज। किसान आंदोलन ने 13 फरवरी को ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर कूच करने का किया ऐलान। किसानों के इस ऐलान के बाद बढ़ेगी सरकार की मुश्किलें। 13 फरवरी से पहले पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती बरतनी कर दी शुरू। बॉर्डर पर किसानों से निपटने के लिए प्रशासन ने भारी मात्रा में तैनात किया पुलिस फोर्स। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आखिरकार हरियाणा के रेवाड़ी में बनने वाले देश के 22वें एम्स का शिलान्यास होगा। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी नींव रखेंगे। पीएम का दौरा फाइनल होते ही प्रदेश सरकार की तरफ से भी की गई तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री के आगमन से पहले जल्द ही रेवाड़ी का करेंगे दौरा। एम्स के शिलान्यास के साथ ही बड़ी रैली की भी हो रही तैयारी। हरियाणा में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुए सख्त। सीएम ने इसको लेकर अधिकारियों की बुलाई बैठक। दिसंबर में आई एनसीआरबी की रिपोर्ट ने पहले ही सरकार की बढ़ा दी चिंताएं। रिपोर्ट में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज मामलों में अपराध दर 118.7 प्रति लाख जनसंख्या रिकॉर्ड की गई दर्ज। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा भाजपा एक्शन मोड में। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने देर रात प्रदेश स्तर पर संगठन में कई नियुक्तियों की लिस्ट की जारी। इस लिस्ट में प्रदेश प्रकोष्ठ और विभागों के 60 कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारी। विभागों की लिस्ट में 29 पदाधिकारियों के नाम है शामिल। जल्दी पार्टी चुनावों को लेकर करेगी तूफानी दौरे। सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच को हिंदी चैनल।